अगर चाँद ना हो तो ज़मीन अपनी मर्ज़ी से घूमेगी और वक्त का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इन हालात में कभी हमारा दिन 10 घंटे और कभी 100 घंटे का होगा। चाँद को इंग्लिश में मून और अरबी ज़ुबान में कमर भी कहा जाता है। ताहम क्या आप जानते हैं कि चाँद हमारी ज़मीन का एक स्यारचा है जो ज़मीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। इसका कुतर 2163 मील है। चाँद के मुतालिक इब्तदाई तहकीकात गलीलियो ने 1609 ईस्वी में की। उसने बताया कि चाँद हमारी ज़मीन की तरह एक कुर्रा है। उसने इस ख्याल का भी इजहार किया कि चाँद पर पहाड़ और आतिफशां पहाड़ों के दहाने मौजूद हैं। इसमें ना हवा है ना पानी, जिनके ना होने के बायस चाँद पर ज़िंदगी के कोई आसार नहीं पाए जाते। ये बात इंसान बरदार जहाज़ों के ज़रिए साबित हो चुकी है। दिन के वक्त उसमें सख्त गर्मी होती है और रात सर्द होती है। ये इख्तलाफ 1 घंटे के अंदर वाक़या हो जाता है। चाँद का दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। यह ज़मीन के गिर्द 29 या 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। चाँद का मदार ज़मीन के इर्द गिर्द बढ़ रहा है, यानी औसतन फासला ज़मीन से बढ़ रहा है। कमरी और इस्लामी महीने इसी के तुलू व गुरूब से मरतब होते हैं। चाँद हमें रात को सिर्फ थोड़ी रोशनी ही नहीं देता, बल्कि उसकी कशिश से समुद्र में मद व जज़र भी पैदा होता है। साइंसदान वहां से लाई गई मिट्टी से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चाँद की अर्जियात ज़मीन की अर्जियात के मुकाबले में ज़्यादा सादा है। नीज चाँद की परत तकरीबन 1 मील मोटी है और ये एक नायाब पत्थर अनास्थ्रोसाइट से मिलकर बनी है। चाँद की हैत के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक ख्याल ये है कि ये एक सियारा था जो चलते चलते ज़मीन के करीब भटक आया और ज़मीन की कश से शकल ने उसे अपने मदार में डाल लिया। ये नज़रिया खासा मकबूल रहा है, मगर साइंसदानों ने एतराज़ किया है कि ऐसा मुमकिन होने के लिए चाँद को एक ख़ास रफ्तार से ज़मीन के करीब एक ख़ास रास्ते ट्रैजेक्टरी पर आना ज़रूरी होगा, जिसका इम्कान बहुत ही कम है। मौजूदा दौर में साइंसदानों का ख्याल है कि 4.6 बिलियन साल पहले एक दुमदार सितारा ज़ोरदार धमाके से ज़मीन से टकराया, जिससे दुमदार सितारा और ज़मीन का बहुत सा मादा तबखीर होकर ज़मीन से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता ये मादा ज़मीन के मैदान में गर्दिश करते हुए इकट्ठा होकर चाँद बन गया। पानी और ऐसे अनासर जो आसानी से उड़ सकते थे निकल गए और बाकी अंसर चाँद का हिस्सा बने। इस नज़रिए की तस्दीक इस बात से भी होती है कि चाँद की कसाफ्त ज़मीन की ऊपर वाली मिट्टी की पट्टियों की कसाफ्त के तकरीबन बराबर है और उसमें लोहा की मकदार बहुत कम है, क्योंकि दुमदार सितारे का आयनी हिस्सा ज़मीन में धंस गया था, जो ज़मीन का आयनी गोदा बना। कंप्यूटर पर सिमुलेशन से इस नज़रिया को तक़वियत मिली है। इंसान हमेशा से चाँद के बारे में मुतशस्सिस रहा है और जब उसके पास टेक्नोलॉजी आई तो 20 जुलाई 1969 को वो चाँद पर पहुंच गया और मुतअद्दिद सियारचे भी वहां भेजे। अब फिर से इंसान चाँद पर जा रहा है। वहां ज़िंदगी तो मौजूद नहीं, लेकिन तजस्सुस इंसान को एक बार फिर चाँद पर ले जाने में कामयाब हो जाएगा।